अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले बहुत से क्वेश्चंस मुझे आए थे इस दही के बारे में कि दही का कंटेनर आपने कहाँ से लिए। ये असल में मैंने कोयटा दही इधर मतलब कोयटा से दुबई प्लाजा से लिया था। और इसके अंदर ये होता है कि इस जो रेड ढक्कन वाले डब्बे के अंदर आप दूध और दही डालो और उसके बाद इसको ये जो पीछे आपको नज़र आ रहा था इसके अंदर रखो, ये ऐसे जैसे हॉट पॉट। तो ये जो है ना दही जो है वो बड़ी अच्छी जम जाती है। और जो बाकी दूध रह गया था इसको भी मैंने अपने एक नॉर्मल जो है, आप देखिए मैंने दोनों में जमाया, दोनों में बिल्कुल एक ही तरह का दही जमा हुआ है। तो बस ये दही मैंने इसमें जमाया था और इतना अच्छा दही जम गया था क्योंकि मैंने तकरीबन को 2 किलो दही दूध से दही जमाई थी। और जमील स्वीट से मैं दूध लेती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया था। उसको आप लो और उसकी मलाई भी बहुत अच्छी निकलती है और दूध भी जो है ना वो दही भी जम जाता है। खैर एनीवेज, आज जो है वो मुझे जाना था ग्रोसरी करने एंड मुझे था कि ये बहुत अच्छा टाइम है, मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूं जो कि आपके लिए बड़ी कारआमद साबित होंगी। जब भी आप ग्रोसरी करने जाएंगे आपको ये फील ही नहीं होगा कि आपने एक्स्ट्रा कुछ उठा लिया है या आपकी जो है ना बजट आउट हो गया है। क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करूंगी जो कि आपको बड़ा मतलब काम देगा। कॉपी पेंसिल उठा लें एंड स्टार्ट राइटिंग। जो टिप्स मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, सीरियसली इट विल हेल्प यू आउट। हाँ जी, जो सबसे पहली चीज़ है वो ये होता है कि एक लिस्ट बनाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। चाहे आप थोड़ी ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, चाहे आप बहुत सारी ग्रॉसरी कर रहे होते हैं, आपके पास एक लिस्ट होनी चाहिए और आप उसी के अकॉर्डिंगली ग्रॉसरी करें। ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। क्योंकि हम लेने जाते हैं एक चीज़ और हम खरीद के आ जाते हैं बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें। सो ग्रॉसरी करते हुए हमेशा कोशिश करें कि अपनी लिस्ट के अंदर ही रहें। अब जैसे अब मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, जैसे मुझे ग्रॉसरी करनी होती है तो मैं अपने बच्चों से 1 दिन पहले बैठ के पूछ लेती हूँ कि आप लोगों को क्या-क्या चाहिए। नॉर्मली अगर आप मेरी ग्रॉसरी देखें ना तो मैं जो चीज़ें खाती हूँ वो गिनी-चुनी होती हैं। लेकिन इस घर में सिर्फ़ मैं तो नहीं रहती, इस घर में बच्चे भी रहते हैं, उनको भी डिफरेंट चीज़ें खानी है, पास्ता खाना है, डिफरेंट बिस्किट्स खाने हैं, डिफरेंट चीज़ें खानी है। तो सबसे पूछ के तो मैं एक लिस्ट बना लेती हूँ। लिस्ट बनाने के बाद ये होता है और आगे जो हफ्ते में जो कुछ भी मुझे पकाना होता है मैं वो सारों की लिस्ट बना लेती हूँ। और जब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ और वहाँ पर मुझे पता होता है कि कौन-कौन सी चीज़ कहाँ पर मुझे मिलेगी और मैं वहीं से वो चीज़ें उठा लेती हूँ। तो जब भी आप ग्रोसरी करने जाते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि एक तो घरवालों से पूछ लें कि उनको क्या चाहिए, कि बाद में वो कह रहे हो ये भी नहीं लेकर आई, आप वो भी नहीं लेकर आई और ये भी रह गया तो वो भी रह गया, तो आपको ये प्रॉब्लम भी फेस ना करनी पड़े और लिस्ट से ही अकॉर्डिंग सारी चीज़ें हो, एक्स्ट्रा चीज़ें ना हो। फिर दूसरी जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना ग्रोसरी करते हुए, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि जब आप ग्रोसरी करने जा रहे होते हैं, तो सबसे पहले अपने फ्रिज को चेक करें कि आपके फ्रिज और फ्रीज़र में कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ऐसा ना हो कि आप एक की जगह 2-2 खरीद के आ जाएँ, क्योंकि ऐसा कई दफ़ा होता है, बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि जब आप ग्रोसरी करने जा रहे होते हैं, तो आपको ये भूला हुआ होता है कि घर में कौन-सी चीज़ पड़ी हुई है और फिर आप दूसरी भी उठा के ले आते हो। तो चाहे वो फ्रिज है, चाहे वो आपकी पेंट्री है, आप एक दफ़ा चेक कर लें। दालें वग़ैरह आपकी जो कैबिनेट्स में पड़ी होती हैं, उनको भी चेक कर लें। कौन-सी ख़त्म है, किसकी ज़रूरत है और किसकी ज़रूरत नहीं है। सो इस तरह क्या होता है कि आपको लिस्ट बनाते हुए प्रॉब्लम भी फ़ेस नहीं करनी पड़ती। आपको पता होता है कि मैंने क्या-क्या ग्रोसरी करनी है और क्या-क्या चीज़ें खरीद के लानी है। तो आपको बहुत आसानी हो जाती है ग्रोसरी करते हुए। फिर एक छोटी-सी टिप मैं आपको बता दूँ कि चलें हल्का-फुल्का खाना-पीना तो ठीक है, लेकिन अगर आप ग्रोसरी करने जा रहे हैं ना, तो घर से नाश्ता वग़ैरह, खाना वग़ैरह खा के आया करें। क्योंकि जब आप उधर चले जाते हैं और आपको भूख लगी होती है, तो आप बहुत सारा एक्स्ट्रा सामान उठा के ले आते हो। सो बेस्ट क्या है, अगर इन केस आपको नहीं पता चल रहा, आपको भूख लगी हुई है, तो पहले अगर जैसे अब मैं ग्रोसरी करने जाती हूँ, तो यहाँ पर एक छोटा-सा टक शॉप मतलब है और यहाँ पर एक सिटिंग अरेंजमेंट भी है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। तो हम वहाँ पर बैठ के पहले थोड़ा बहुत खा लेते हैं। तो उससे ये हो जाता है कि बच्चे वगैरह जो है उनका पेट भी भरा हुआ होता है और फिर वो बहुत एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं उठाते। और पहले तो बच्चों को लेकर ही ना आया करें। लेकिन ये होता है कि मेरे मामले में ये होता है कि मेरा बेटा ये साथ होता है तो वो कार्ट वगैरह पुश कर देता है, मेरे हस्बैंड साथ होते हैं वो कार्ट पुश कर देते हैं। मैं तो कार्ट इतनी भारी होती है, मुझसे तो पुश नहीं होती। सो बेस्ट चीज़ क्या है कि जब भी आप ग्रोसरी करने आएँ या तो घर से खा लें या उसी वक़्त थोड़ा बहुत खा लें, ताकि आपको ग्रोसरी करते हुए भूख ना लगी हुई हो। क्योंकि ये चीज़ मैंने बहुत नोट की, मेरे हस्बैंड जो हैं, वो जिस वक़्त उनको भूख लगी हुई होती है तो वो दुनिया जहाँ की एक्स्ट्रा चीज़ें कार्ट में डालते जाते हैं, डालते जाते हैं, डालते जाते हैं। और फिर क्या होता था कि वो चीज़ों की हमें ज़रूरत ही नहीं होती थी और वो कार्ट में होती थी। सो बेस्ट क्या होता है
थोड़ा बहुत उधरी खा लें, नहीं है तो घर से खा के। तो उससे क्या होगा कि आपकी भूख जो है वो खत्म हो जाएगी और आपने जो है ना एक्स्ट्रा ग्रोसरी आप नहीं करेंगे। फिर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने बजट का पता होना चाहिए। आप अपनी एक अमाउंट रखें कि आपने इस बजट के अंदर रहते ही ग्रोसरी करनी है। कोशिश करें उससे कम पैसों में ग्रोसरी हो जाए। एक माइंड में एक तकरीबन रख लें कि इतने पैसे मैंने खर्च करने ग्रोसरी करते हुए और इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए और मतलब इससे कम हो तो ज़्यादा बेहतर है। तो जब आपके माइंड में एक बजट चल रहा होता है ना, तो वो ये होता है कि आपको फिर आप एक्सीड नहीं करते। आपको पता होता है कि ये चीज़ जो मैं खरीद रही हूँ हो सकता है ये ज़्यादा हो और मेरा जो है ना वो बजट आउट हो जाए, तो बजट के अंदर रहते हुए ग्रोसरी किया करें, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप बजट के अंदर रहते हुए ग्रोसरी नहीं करते तो आपका जो है ना ऑफ कोर्स आप फिर पैसे तो नहीं बचा सकेंगे ना, आप तो फिर वो एक्स्ट्रा चीज़ें खरीदते रहेंगे और आपको फील भी नहीं होगा कि आपने क्या क्या खरीद लिया और किस तरह से खरीद लिया। तो बेस्ट चीज़ क्या होती है कि आप जब भी ग्रोसरी करें तो उसमें आपको एक बजट जो है ना वो क्लियर होना चाहिए आपके माइंड में। फिर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, नेवर बाय एवरीथिंग फ्रॉम वन प्लेस। ठीक है, उसकी मैं आपको बताती हूँ। देखिए कुछ जगहों पे ग्रोसरी सस्ती होती है, कुछ जगहों पे फ्रूट्स वगैरह सस्ते होते हैं, कुछ जगहों पे सब्जियां सस्ती होती हैं। अब मैं इधर आती हूँ, मैं ग्रोसरी करती हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन फ्रूट सब्जी जब मैं प्राइस चेक करती हूँ ना कि हाँ नहीं मेरे घर के करीब जो एरिया है वहां पर जो फ्रूट कार्ट्स होती हैं उनकी प्राइस जो है इससे कम है, तो मैं कभी भी फिर यहाँ से मैं मतलब मोस्टली मैंने कभी बहुत ही कम ऐसा हुआ होगा कि मैंने इस तरह के बड़े मॉल से या सुपर स्टोर से फ्रूट सब्जी खरीदी। मैं नहीं खरीदती, मैं मोस्टली फ्रूट्स और सब्जियां वहां से खरीदती हूँ जहां पर मुझे पता होता है कि इसकी प्राइस कम मिलेगी। हाँ कुछ चीज़ें जैसे कि अभी आपको जैसे दूध हो गया वो नॉर्मल शॉप से मुझे इधर प्राइस में कम लगता है। दालें वगैरह मुझे पता है कि कौन सी स्टोर पे मुझे किस तरह की मिलती हैं, क्योंकि मुझे मोस्टली सारी ग्रोसरी करती ही मैं हूँ, मतलब जब से मेरी शादी हुई है तो मुझे प्राइसेस का बहुत अच्छे से अंदाजा होता है। तो मैं एक ही जगह से कभी ग्रोसरी नहीं करती। अब यहाँ देखिए बड़ी टेम्पटिंग सी सब्जियां आपको नजर आ रही होंगी, बट ये बहुत प्राइस में हाई है कंपैरेटिवली उन चीज़ों के जो कि नॉर्मली हम खरीदते हैं। और यहाँ पर हाँ मुझे जैसे बिरयानी मसाला है, बिरयानी मसाला तकरीबन 1 पाव के करीब जो मुझे पड़ गया था वो नॉर्मल डब्बों से जो हम खरीदते हैं उससे मुझे मतलब क्वांटिटी ज़्यादा है और प्राइस कम पड़ गई, तो फिर वो मैंने यहीं से खरीदी। तो हमेशा कोशिश करें कि जब भी आप ग्रोसरी करने कहीं पर जाएं तो एक ही जगह से सारी चीज़ें मत खरीद लिया करें। फिर ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आप ग्रोसरी कर रहे होते हैं ना तो आपको जब सामने नज़र आ रहा होता है ना, मतलब डिफरेंट ब्रांड्स की एक ही जगह पे चीज़ें पड़ी हैं, चाहे वो चावल है वो एक ही तरह पे, मतलब एक ही आइल पे सारे डिफरेंट ब्रांड्स के चावल पड़े। इसी तरह ये केचअप आप देख सकते हैं, डिफरेंट ब्रांड के केचअप और चिली गार्लिक सॉस पड़े। आप उसी वक़्त आप ब्रांड को देखते हैं, प्राइस मैच करते हैं, अच्छा फलाँ ब्रांड की नेशनल की इतनी प्राइस है, शान की इतनी है, फलक की इतनी है। आपको बड़े आराम से अंदाज़ा हो जाता है और फिर आप उसके अकॉर्डिंगली जब प्राइस मैच कर लेते हैं ना, तो आपको पता चल जाता है कि किसकी सबसे कम प्राइस है। और क्योंकि मोस्टली हमने ग्रोसरी करते हुए सारों की मतलब चखा हुआ होता है और आपके बच्चों का फेवरेट भी होता है कुछ, तो वो ये है कि वो चले फेवरेट पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। बट अगर आप ये देखें कि अच्छा चलो ठीक है, मैंने ये ब्रांड देखी हुई है, इसकी प्राइस भी अच्छी है, इसकी डील भी अच्छी चल रही है, इसके साथ एक चीज़ एक्स्ट्रा भी मिल रही है, चलो ये खरीद लेते हैं। सो गो फॉर इट। और फिर आपके क्या होता है कि पैसे बच जाते हैं उसमें। फिर ये चीज़ मैंने आप लोगों के साथ बहुत पहले भी शेयर की थी कि जब आप कहीं जाते हैं और आप अपने कार्ड से मतलब प्लास्टिक मनी यूज़ कर रहे होते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि आपको फ़ील नहीं होता ना, आप बस कार्ड ठक करके टैप करते हैं और आपके पैसे कट जाते हैं और बाद में आपको पता चलता है जी मैंने कितने एक्स्ट्रा पैसे लगा दिए। तो उससे बचने का एक बहुत आसान तरीका है और वो तरीका क्या है कि आप अपने साथ कैश लेकर जाएँ। जब कैश लेकर जाएँगी तो जब आप दे रहे होते हैं ना तो आपको पता चल रहा होता है कि नहीं मैंने इतने पैसे देने थे और ये मैं एक्स्ट्रा पैसे लगा रही हूँ। नेक्स्ट टाइम मुझे ये भी फ़िज़ूल चीज़ें मैंने नहीं खरीदनी है, ये भी चीज़ ज़रूरत नहीं है। देखिए बच्चों का मेन्यू डिफरेंट होता है ना कंपैरेटिवली आपके मेन्यू से। तो आपको होता है कि चलो ठीक है सबका सबका सामान भी आ जाए, सबका दिल भी खुश हो जाए। बट अगर आप टैप करते रहेंगे कार्ड को तो उससे क्या होगा, आप एक्स्ट्रा पैसे मतलब आपको फ़ील भी नहीं होता कि आपने कितने पैसे दे दिए। सो बेहतर क्या होता है कि आप अपने साथ कार्ड की जगह कैश लेकर जाया करें। ग्रोसरी जाने से पहले आप बैंक रुक के कैश निकलवा लें।
अच्छा, फिर सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है कि मैं हमेशा ना मैं मतलब कोशिश करती हूँ कि अगर मुझे ग्रोसरी, वैसे तो मैं नॉर्मली मतलब हफ्ते में एक आध बार जो है ना वो अपने घर डिलीवर कराती हूँ ग्रोसरी। ये क्योंकि फैसिलिटी है, मुझे जाना नहीं पड़ता, मेरा टाइम वेस्ट नहीं होता। आपको पता है ग्रोसरी स्टोर में बहुत टाइम वेस्ट होता है, बहुत टाइम वेस्ट होता है। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपका टाइम वेस्ट हो, तो वीकडेज़ पे जाया करें और सुबह के टाइम जाया करें। अब मैं ग्रोसरी करने गई, इक्का-दुक्का लोग ही उधर ही ग्रोसरी कर रहे थे, बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत रश नहीं था, आपको बहुत ज़्यादा थकना नहीं पड़ रहा था। वरना अगर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आपका इतना टाइम वेस्ट होता है, इतना टाइम वेस्ट होता है, किस चीज़ पे? कि जी एक तो आप हर चीज़ को बहुत रश में आपको देखना भी नसीब नहीं होता, आप होते अच्छा चलो, स्पेशली वीकेंड्स पे बिल्कुल अवॉइड किया करें ग्रोसरी करना, क्योंकि वीकेंड्स पे इतना रश होता है, सब लोग वहीं पर आए होते हैं ग्रोसरी करने के लिए, और स्पेशली वो दिन जब मतलब फर्स्ट करीब होती है। मैं मोस्टली क्या करती हूँ, जैसे अब ये ग्रोसरी वाला व्लॉग देख रहे हैं, ये मैंने मतलब मैं मंडे मॉर्निंग को गई थी, तकरीबन कोई 12 बजे के करीब मैं गई थी और मैंने जाके ग्रोसरी करी थी। ना बंदा ना बंदे की ज़ात, सुकून से मैं फिरी, सुकून से मैंने ग्रोसरी की, ना रश देखा, ना काउंटर की लाइन देखी। जाते ही सबसे पहले ठक्कर के काउंटर पे खड़े होके पेमेंट की, एंड सीरियसली पूरा जो मुकम्मल टाइम मुझे भी लगा होगा ना, कोई 40 मिनट लगे होंगे, और मैंने पूरी ग्रॉसरी कर ली थी। सो बेस्ट होता है ऑड टाइमिंग्स और ऑड डेज पे जाया करें, वीकेंड्स पे मत जाया करें, एंड स्पेशली पहली के आसपास मत जाया करें। अच्छा, ये ना सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है कि टर्न योर फ्रीज़र इनटू अ बैंक। ये इसका मतलब क्या है? आपने देखा ग्रोसरी करते हुए, या ग्रोसरी नहीं कर रहे, आप सब्ज़ी लेने गए हैं और आपको लहसुन अदरक का जो है ना, वो लहसुन अदरक बहुत सस्ता पड़ गया है या मिल रहा है बल्क में, क्योंकि समटाइम्स सब्ज़ियाँ मतलब सस्ती हो जाती हैं। तो आप क्या करें कि उसको बल्क में उठा लिया करें, उसका पेस्ट बना के फ्रीज़ कर दें। आपको लेमन सस्ते पड़ रहे हैं, क्योंकि समटाइम्स लेमन बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। आपने क्या किया, उसको लेके पानी के अंदर डिप करके फ्रिज में रख दिया, सीरियसली मंथ्स तक चल जाता है। टमाटर है, टमाटरों को लेके ब्लेंडर में ब्लेंड करके उसको क्यूब्स बना के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दें। टमाटर समटाइम्स कितने एक्सपेंसिव होते हैं, जब तक सस्ते मिल रहे होते हैं, आप उनको फ्रीज़ कर दें। अगर डीप फ्रीज़र आपके पास है, उसका यूज़ करें और अपने फ्रीज़र को अपने लिए बैंक के तौर पे यूज़ करें कि जो चीज़ आपको एक्स्ट्रा सस्ती पड़ रही है, उसको आपने लेके फ्रीज़ कर दिया, और जब आपको फ़ील होता है कि हाँ, अभी आजकल महँगाई हो गई है, महँगी पड़ गई हैं चीज़ें, तो आपने वो फ्रोज़न निकाला और यूज़ कर लिया। सो दिस इज़ समथिंग कि आप अपने फ्रीज़र को क्या बना सकती हैं? अपना एक मिनी बैंक। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको ना प्राइसेस मेमोराइज़ होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए कि फलाँ चीज़ की सॉरी, नॉट रेसिपी, प्राइस कितनी है। क्योंकि जैसे ही आप कहीं जाते हैं और आपको पता होता है कि अच्छा ये तो यहाँ पर महँगा दे रहा है। क्योंकि देखिए बहुत सारी जगहों पे ना, मैं आपको बताऊँ कि बहुत, आप जैसे आप फ़र्ज़ कर लें, आप किसी पॉश एरिया से गुज़र रहे हैं और आपको पता है कि यहाँ पर फ्रूट वाला खड़ा है। आप जब उससे फ्रूट लेने लगते हैं, तो आपको, अगर आपने कुछ दिन पहले वही कहीं कहीं और से खरीदा होगा और आपको पता होगा कि अच्छा वहाँ पर ये ₹200 का किलो मिल रहा है और यहाँ पर ये ₹350 का बेच रहे हैं, तो वो उस एरिया के अकॉर्डिंगली बेच रहे हैं ना, तो मत खरीदें। आपको कुछ चीज़ों की मेमोरी में होनी चाहिए कि प्राइस इतनी-इतनी है। तो वो क्या होता है कि आपको फ़ौरन अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पर जो मैं चीज़ खरीद रही हूँ, ये एक्सपेंसिव है कंपैरेटिवली फलाँ जगह पे, तो आप ना उस वक़्त ज़्यादा पैसे खर्च करने से बच जाते हैं। तो कोशिश किया करें कि जब भी आप ग्रोसरी करें, तो आपको कुछ चीज़ों की प्राइसेस मेमोराइज़ होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ की कितनी प्राइस है, ताकि आप अपने एक्स्ट्रा पैसे ज़ाया ना करें। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, आप ग्रोसरी स्टोर जाते हैं ना, तो कहीं हमेशा कहीं किसी-किसी जगह पे लिखा होता है सेल लगी हुई होती है। प्रमोशन वाले आइल्स होते हैं, प्रमोशन वाले डिस्काउंट वाले सेक्शंस बने हुए होते हैं। वहाँ क्या होती है, कुछ ऐसी ग्रोसरी होती है कि जिनकी एक्सपायरी डेट्स में 2 महीने, 3 महीने का टाइम होता है। वहाँ एक दफ़ा चेक कर लिया करें। स्पेशली ग्रीन वैली जो है ना, जब मैं वहाँ ग्रोसरी करने जाती थी, तो उसमें हर मतलब रॉ में पहली आइल होती ही प्रमोशन वाली थी। तो अभी वो मेरे घर से थोड़ा दूर हो गया है, तो मुझे वहाँ पे फिर मैं नहीं जाती। लेकिन उसका फ़ायदा क्या हो जाता था, सीरियसली समटाइम्स इतनी वो सारी चीज़ें जो कि आप नॉर्मली जब खरीदने की कोशिश करते हो, सोचते हो, तो आपको होता है ये नहीं यार, ये इतनी एक्सपेंसिव है, रहने दो मैं नहीं खरीदती। और वहाँ पर वो जो प्रमोशन पे लगी होती है, तो वो आप उठा लेती हैं, वो आप अपना शौक भी पूरा कर लेती हैं, और क्या होता है, वो चीज़ भी आप इस्तेमाल कर लेती हैं। सो प्रमोशन वाले आइल्स पे ज़रूर जाया करें, डिस्काउंट वाले आइल्स पे ज़रूर जाया करें। फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब आप कुछ, जैसे आप ग्रोसरी करने गई ना और आपको कोई चीज़ बड़ी अट्रैक्ट की, उसको पहले अपने कार्ट में मत डालें। 10 मिनट वेट करें, 10 मिनट वेट, 10 मिनट्स रूल करें। मतलब आप गुज़र जाएँ उससे,
और कुछ देर कुछ खरीदने के बाद आप सोचें कि क्या वो इतना ज़रूरी है जिसके लिए मैं इतना वो मतलब उतावली हो रही हूँ, चलो ले लेती हूँ, नहीं लेती। फिर आपको 10 मिनट में ना आपका दिमाग बताता है कि नहीं, वो होता है ना इम्पल्स बाइंग पे आ जाते हैं आप। तो आपका दिमाग आपको बताता है नो इतनी ज़रूरी चीज़ नहीं है कि इसको खरीदा जाए। तो बस फिर उसको छोड़ देकर हाँ, फिर लेकिन समटाइम्स है ना दिमाग है आपको कहता है नहीं मैं खरीद लेती हूँ। तो फिर खरीद लें, लेकिन ये कि 10 मिनट अगर आप वेट वेट करेंगी ना तो आपका दिमाग आपको बताएगा डोंट गो फॉर इट। हाँ जी, तो ये मैं चाय बना वापस आई हूँ और ग्रोसरी के बाद में चाय बनाने की कोशिश कर रही थी एंड सीरियसली चाय हमारी मतलब गैस में से मतलब चूल्हे में से हवा आ रही थी, गैस नहीं आ रही थी। और फिर मैंने जो है ना अपना इंडक्शन निकाला और इस पे मैंने बनाई अपनी भी चाय। फिर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, जैसे ग्रोसरी कर लेना अपने बिल का एक स्क्रीनशॉट ले लिया करें कि आपने इस महीने कितनी ग्रोसरी की है। उससे ये होता है कि हर महीने आपको अंदाज़ा होता जाता है कि कौन-कौन सी चीज़ों पे आप कितने पैसे दे रहे हैं और आपकी एक रिकॉर्ड आ जाता है। बिल मत रखें अपने पास, 1 आध महीने बाद फेंक दिया करें, बट स्क्रीनशॉट लेने से आपको हर महीने का अंदाज़ा होता जाता है कि आप कितने पैसे ग्रोसरी पे लगा रही हैं। जितना टाइम आप ग्रोसरी स्टोर पे लगाएँगी, उतने आप ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसे लगा के आएँगी। सो कोशिश किया करें, पहले तो जिनके बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके साथ तो ग्रोसरी करने मत जाया करें। मैंने जैसे आपको बताया ना मंडे मॉर्निंग आप अपने बच्चों को जब स्कूल भेज रही थी, उस टाइम पे जाके ग्रोसरी कर लिया करें, क्योंकि जब बच्चे होते हैं ना, तो एक उधर भाग रहा है, एक उधर भाग रहा है, ये माँग रहा है, टॉय माँग रहा है, आपको कुछ समझ नहीं आती है कि आपने क्या खरीदना है। तो कोशिश करें कि पहले तो बच्चों के साथ ना जाएँ और अगर बड़े बच्चे हैं ना, तो आप उनके साथ चले जाएँ, आपको कार्ट वगैरह में प्रॉब्लम नहीं होती, वो थक जाते हैं उसमें। बट द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि टाइम रख लें कि मैंने जो ग्रोसरी करनी है ना, उसका टाइम है आधे घंटे से 1 घंटा, इससे ज़्यादा मैं ग्रोसरी नहीं करूँगी। जितना टाइम जैसे मैंने आपको बताया आप लगाएँगी, उतने ज़्यादा आप पैसे खर्च करेंगी। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ समटाइम्स हम इमोशनल बाइंग करते हैं। मतलब कोई चीज़ से बचपन की यादें जुड़ी हुई है, चॉकलेट उठा ली, ये बिस्किट उठा लिया, फलानी चीज़ टाइम पे ये चीज़ खाई थी, वो उठा ली, वो उठा ली, और उसमें आपको ये नहीं पता चलता कि आपने अपने कार्ट को कितना भर लिया। तो बेस्ट क्या होता है, अपने इमोशन से निकलें, कुछ खरीदने से पहले सोचें कि इसके साथ मेरी कोई इमोशनल अटैचमेंट तो नहीं है कि फलानी जगह पे मैं ये पॉपकॉर्न खाती थी, तो मैं ये उठा लेती हूँ। नहीं। क्या ये मेरा मूड फिक्स करने के लिए है या ये मुझे इसकी ज़रूरत है? तो जब आपको ये फ़ील हो जाए कि ये इमोशनल अटैचमेंट मेरी इस चीज़ के साथ नहीं है, तो फिर आप वो चीज़ नहीं खरीदते। तो कोशिश करें कि जिन चीज़ों के साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट्स होती है ना, वो ग्रोसरी में मत शामिल किया करें क्योंकि वो ना आपके इमोशंस को फिक्स करने के लिए होता है, वो असल की ग्रोसरी नहीं होती, जिसको आप खरीद रहे होते हैं। सो आई होप ये जितनी भी मैंने आपके साथ पॉइंट्स शेयर किए हैं, दीज़ आर द न्यू थिंग्स, द थिंग्स जो हम बिल्कुल भी सोचते नहीं है जिस वक़्त हम कुछ ग्रोसरी खरीद रहे होते हैं और हमें अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था कि हम कितने मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें खरीद के आ गए। तो इमोशनल बाइंग मत किया करें, टाइम से ग्रोसरी करने जाया करें, एक्स्ट्रा बच्चे लोगों को मत लेकर जाया करें क्योंकि जितने लोग होंगे उतना टाइम आप ग्रोसरी स्टोर में लगाएँगे और उतने ही आपके पैसे खर्च होंगे। सो होप ये जितने पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आप लोगों को बहुत हेल्प आउट करेंगे इन योर ग्रोसरी शॉपिंग नेक्स्ट टाइम। तो ये था मेरा आज का व्लॉग, उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।